इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब मरनी से। उमर, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को पुलिस की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्फरनैन के रुखसत पर होने के बाइस ड्यूटी जज शारफ अर्जुमत ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से परवेज इलाही से मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की गई। तहम अदालत की जानिब से उनकी इस्तदा मुस्तरद की गई और परवेज इलाही को सिर्फ 2 रोज के लिए पुलिस की तहवील में जो है वो जिस्मानी रिमांड पर दिया गया है। दौरान समाअत पर चौधरी परवेज इलाही के वकला सरदार अब्दुल राज़िक खान और अली बुखारी की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और अदालत को बताया गया कि किस तरह गुज़िश्ता रोज परवेज इलाही को जब पुलिस लाइन से रिहा किया गया तो उसके बाद फौरन रिहा होते ही उनको जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जो वकील दिफा है उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है वो परवेज इलाही को रिहा किया गया था, तहम फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तहम प्रोसिक्यूटर जो थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसी दूसरे मुकदमे में परवेज इलाही की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है तो उनको दोबारा उनको रिहा करने का जो है वो हुक्म दिया जाता है। तो हमें परवेज इलाही जो थे वो दूसरे मुकदमे में मतलूब थे, इसी वजह से हमने उनको दोबारा गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज किया था और फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये समाअत जो थी वो ड्यूटी जज ने की थी और ड्यूटी जज का अमूमन यही होता है कि वो किसी किस्म का एडवर्स ऑर्डर पास करने से जो है वो इज्तनाब करते हैं और वो मामले को तब तक लेकर जाते हैं जबकि जो ओरिजिनल जज हैं वो छुट्टियों से वापस नहीं आते। तो 2 रोज का जो जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है और आइंदा समाअत से दोबारा पुलिस के जो है वो 2 रोज बाद परवेज इलाही को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करेगी। जी अच्छा उमर, ये भी बताइएगा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है, परवेज इलाही को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, परवेज इलाही को मुंतकिल करने के हवाले से तो अभी तक पता नहीं चला क्योंकि इसी वक्त परवेज इलाही को जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर लेके जाया जा रहा है। ये पुलिस ही बेहतर बता सकती है कि उनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। अब चूंकि मुकदमा जो है वो थाना सीपीडी में दर्ज है तो परवेज इलाही को थाना सीपीडी में ही मुंतकिल किया जाना चाहिए। तहम आज जब सुबह परवेज इलाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाए गए थे तो उन्होंने साफियों से गैर रस्मी मुलाकात में कहा था कि उन्हें सीआईए के थाने में जो है वो रखा गया है। तो हो सकता है पुलिस की जानिब से उनको वापस सीआईए थाने ही मुंतकिल किया जाए। तहम जो मुकदमा है वो थाना सीपीडी में दर्ज है और परवेज इलाही को असूली और कानूनी तौर पर थाना सीपीडी में रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बरनी, हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद की एटीसी ने पुलिस की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया।